अमीश, अनुराग मेरे अच्छे मित्र हैं, इतनी मासूमियत से इतनी बात बोल रहे थे, बड़ी मासूमियत से मैं भी एक बात उनको कहूंगा, चल झूठे, इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, कोर्ट ने बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा दी, जुडिशियल कस्टडी कर दी, और अभी तक चेले घंटी बजा रहे थे और गुरु घंटाल ने आज घंटा बजा दिया। आप नहीं चेलों का संगीन धाराएं लगाकर, जो ईडी 2 साल में कुछ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई इस केस में, बस संगीन धाराएं लगा दो, तो ये है भाजपा का प्लान। अरे एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी, और झूठ नहीं पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ताश के पत्तों की तरह आप लोग ठहरे हैं, एक पर एक झूठ, एक पर एक झूठ। सुनीता केजरीवाल को किस हैसियत से आप लेके गई थी कल के रैली में? फर्जी ऑर्डर चला के आप फर्जी संविधान बताती हैं, किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है, एक के बाद एक पे आप फंसते जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में अजय आलोक ने अनुराग भदौरिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि अनुराग भदौरिया केजरीवाल को बचाने के चक्कर में अजय आलोक को बोल रहे थे कि आप लोग सच्चे ईमानदार आदमी को जेल में बंद कर दिए हैं। वहीं प्रियंका कक्कड़ भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे कि आप लोग से बदनाम करते हैं, कुछ हमारे नेता बेदाग हैं। तो इसी बात पर अजय आलोक ने अच्छे से जब पोल खोलना शुरू किया तो ये लोग भड़क गई, लेकिन अजय आलोक के सामने उसका कुछ भी नहीं चला। इस पर अजय आलोक ने उसे धो दिया है, जिसे हम देखने वाले हैं। तो भाई क्या हुआ आपको से देखिए। कोई व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी सरकार चलाएगा तो फिर क्या कहिएगा? संविधान में तो लिखा नहीं कि अपने बड़ों का आदर भी करना है। हिंदुस्तान का सब करते हैं। हिंदुस्तान का संविधान इतना कमजोर नहीं है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जी। अब ये संविधान ऐसा है जिसका पूरा राष्ट्र सम्मान करता है, इसीलिए पूरे विश्व में हमारा सम्मान है। अगर संविधान और न्याय संगत होगा तो होगा, सीधी सी बात है जी। अगर संविधान डॉक्टर अजय आलोक, you made your point. It's been more than 2 minutes. डॉक्टर अजय आलोक, संविधान में है नहीं तो केजरीवाल तो रहेंगे, लेकिन आप तो चाहते हैं केजरीवाल हट जाए। और आज सुनीता केजरीवाल ने भी बोला, भदौरिया अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि जो मोदी जी कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। अमीश, अनुराग मेरे अच्छे मित्र हैं, इतनी मासूमियत से इतनी बात बोल रहे थे, बड़ी मासूमियत से मैं भी एक बात उनको कहूंगा, चल झूठे, इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, कोर्ट ने बिल्कुल तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ा दी, जुडिशियल कस्टडी कर दी, और अभी तक चेले घंटी बजा रहे थे और गुरु घंटाल ने आज घंटा बजा दिया। आप नहीं चेलों का 2 आदमियों का नाम ले लिया, उनके सिर पे तलवार लटका दी, आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की, कि मैं क्यों अकेला जाऊंगा, मुझे कंपनी के लिए और लोग चाहिए, 3 कंपनी काफी नहीं है, संजय सिंह और क्या नाम है, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, मुझे 2 और चाहिए। हाँ, वही 2 और की घंटा बजा दिया गुरु घंटाल ने, और उसके बाद बैठ के यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। अद्भुत है भाई, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। जयललिता को 24 घंटे लगे थे मुख्यमंत्री बनने का, गिरफ्तार होने के बाद अपना सक्सेसर चुनने में। ये देश और भारत की राजनीति इस अद्भुत कलंक को देखेगी कि ये आदमी कितने दिन लगाता है। ये आए थे वो नारा देके कि इल्जाम लगते ही इस्तीफा दे दो, अब ये नया नारा लगेगा, जब तक कन्विक्ट नहीं हो गए, भले जेल में रह जाएं, इस्तीफा नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, भले ही कौन सा भी संकट खड़ा हो जाए। और अभी देखिए उसके बाद तमाम इस तरह की दलीलें दी जाएंगी कि पीएमएलए एक्ट में ये लग गया तो उसमें ऐसे लग गया तो उसमें बेल नहीं हो सकती है, उसमें ये नहीं हो सकता है, लेकिन हम करेंगे, हम कर रहे हैं, हम दिल्ली वालों देखो जी, दिल्ली वालों सुनो जी। प्रधानमंत्री ने आज एक इंटरव्यू दिया है, इसमें उन्होंने बहुत चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि पीएमएलए क्या है, हमने ईडी के साथ क्या किया और पहले उन्होंने क्या किया था, काफी चीजें प्रधानमंत्री ने बोली है। लेकिन प्रियंका कक्कड़, आपसे मेरा सवाल है, आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेने के मायने क्या है? क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाक्रम है ये एक प्लानिंग है आम आदमी पार्टी की? सभी को नमस्ते अमीश जी, ये प्लानिंग है भाजपा की, जो लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी टूट जाए, अरविंद केजरीवाल जी चुनाव से बाहर रहे। ये प्लानिंग है भाजपा की टू इंश्योर कि आज ईडी ने कोर्ट में कहा है, ईडी ने इस बात को कोर्ट में कहा है प्रियंका जी। ये पहली बार नहीं कहा, ये बयान 2022 का है। आज उठाने का यही है क्योंकि उनको सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना है। अब उनको किसी भी तरीके सबको जेल में डालना है, पीएमएलए जैसी संगीन धाराएं लगाकर, जो ईडी 2 साल में कुछ एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाई इस केस में, बस संगीन धाराएं लगा दो पीएमएलए की, क्योंकि जब तक ईडी नहीं कहेगी कि उनको बेल पर आपत्ति नहीं है, तब तक बेल इस कानून के तहत हो ही नहीं सकती। तो ये है भाजपा का प्लान। अरे एक झूठ को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगी, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ताश के पत्तों की तरह आप लोग ठहरे हैं। अभी आपने कह दिया लाइव शो में, अब इस पे मत भागिएगा, कि ईडी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप पे अटैक करना चाहती है। तो क्या आप ये कहना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल के बाद मुख्यमंत्री पद के दावेदार सौरभ भारद्वाज और आतिशी हैं, इसलिए ईडी टारगेट कर रही है? हाँ या ना?
सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप से मतलब क्या है आपका? एक पर एक झूठ, एक पर एक झूठ। सुनीता केजरीवाल को किस हैसियत से आप लेके गई थी कल के रैली में? किस हैसियत से? क्या वो आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गई हैं? अरविंद केजरीवाल के स्टेटमेंट्स, चीफ मिनिस्टरियल ऑर्डर्स कैसे आ गए आपके पास ईडी की कस्टडी से? जवाब है कोई? फर्जी ऑर्डर चला के आप फर्जी संविधान बताती हैं? हाँ, सारे हैं। किसी चीज का आपके पास जवाब नहीं है। एक के बाद एक पे आप फंसते जा रही हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ, और आप अपने आप को बेनकाब करती है। मैडम, ये सुनीता केजरीवाल को लेकर बीजेपी बहुत बोल रही है। और विडंबना देखिए, 11 साल पहले अरविंद केजरीवाल जिन नेताओं को बोल रहे थे कि इनका नाम, अगर आपका नाम भी आए तो आपको जेल जाना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए, आज वही लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गए हैं। वही लालू यादव, वही गांधी परिवार जिन पर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे, वही शरद राव पवार, वही लोग हैं ये जिन पर आम आदमी पार्टी बोलती थी। जवाब दे दूं? प्रियंका केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। सुनीता केजरीवाल जी पे जवाब दे देती हूँ। हमारे सारे नेता अपनी शादियां निभाते हैं, वो अपनी बीवियों को अबैंडन नहीं करते। उनकी बीवियां बहुत स्ट्रांग हैं जो इस मुश्किल की घड़ी में अब साथ खड़ी हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमें भी नहीं पता था कि 2018 सोमनाथ भारती अच्छी तरह से याद है, और उसके बाद केजरीवाल भी याद है। बदतमीजी के एक लिमिट में रहिए, आराम से। 2018 में पीएमएलए कानून में साथ में रहते हुए कैसे करते हैं? अभी कुछ दिन पहले तक आप बहुत समझदार थे जब दूसरी पार्टी में थे, बीच में नहीं बोला करते थे। मैं आज भी बहुत समझदार हूँ, आप लोग बेअकल हो गए। 2018 में मैं आपके बीच में नहीं बोली ना? नहीं, आपके बीच में नहीं बोली। आप समझिए प्रियंका जी, आप लोग गड़बड़ा गए हैं, और गड़बड़ाते हुए मर्यादा की सीमा लांघ जाती है। आप बोलिए। अच्छा, बहुत हड़बड़ाए हुए हम, आप समझाइए। गड़बड़ा के मर्यादा की सीमा मत लांघा कीजिए। सोमनाथ भारती को पूरे दिल्ली ने देखा था, कोई सीमा नहीं लांघी। आप सीमा लांघते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पे नहीं, राजनीतिक तौर पे अगर जवाब देने की कुव्वत है तो राजनीतिक तौर पे जवाब दीजिए। व्यक्तिगत हमले नहीं होने चाहिए, पर्सनल बातें कोई नहीं, अब अपने विषय पे बात रखिए। ओके, हाँ, अब मैं खाली इतना कह रही हूँ, इनसे पूछिए कि 2018 में पीएमएलए में भाजपा ने संशोधन किए कि नहीं, जिसके कारण सिर्फ बेल तब होगी जब ईडी कहेगी, जब ईडी बेल पे आपत्ति नहीं कहेगी। पीएमएलए के कानून में अगर संशोधन हुआ है तो वो सारी देश के लिए हुआ है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं हुआ है। देश का कानून सब पे एप्लीकेबल है मैडम, सिर्फ आप पे नहीं या मेरे पे नहीं। कल को मुझ पे इल्जाम लगेंगे तो मुझ पे भी यही कानून एप्लीकेबल होगा। किसी को भी जेल में रख सकते हैं। लेके नहीं आया। एक मिनट, इसलिए कानून के बारे में तो ये बात बोलिए मत कि आपने संशोधन चैलेंज है ये कानून में भी यही प्रावधान। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट सुन लीजिए ना, एसटी कानून में भी यही प्रावधान है। वो ड्रग्स के ऊपर है, ड्रग्स की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो एसटी अलग है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक मिनट, एसटी कानून में भी यही है, बलात्कार के कानून में भी यही प्रावधान है। नहीं, ये आपको गलत लाइन मिली है पार्टी से आपकी। दूसरी बात, आप लोग सब प्रवक्ता गलत बोल रहे हैं। मैं बता देती हूँ क्या है, कानून पढ़ा हुआ है तभी बता रही हूँ। आपको तो लाइन मिली है, मैंने कानून पढ़ा हुआ है। अच्छा सुनिए तो सही, आपने तो बहुत पढ़ा है। आप बताइए, दो गवाह कितना पढ़ा हुआ है कि आपने कोर्ट में ही अभी टिप्पणी, अभी आपने कोर्ट पे ही टिप्पणी कर दी, दो गवाहों के बयान के आधार पर जेल क्यों भेज दिया? हमने नहीं भेजा जेल। अरे भैया, जुडिशियल कस्टडी में सरकार नहीं भेजती, आपने भेजा। आपकी ईडी ने संशोधन जो कर दिया उसमें ईडी भेज सकती है। एक मिनट, अब आपकी ईडी ने कोर्ट ने भेजा है ना, राउत रेवेन्यू कोर्ट पे आप चैलेंज कर रही है। हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी, ईडी ने तो अभी तक ECI नहीं डाली, FIR नहीं डाली। जज साहब किस बेस पे डिसीजन लेंगे? तो है नहीं। प्रियंका कक्कड़ डिबेट में आकर अपने नेता को बचाने की तो वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन इसके नेता कारनामा कुछ ऐसा करके गए हैं जिस वजह से वो नहीं बच सकते हैं। यही बात इन लोगों को समझ में नहीं आता है। और अगर ऐसा ही रहता तो फिर ये लोग जेल क्यों जाता? केजरीवाल इतना से समझ में नहीं आता है, लेकिन डिबेट में आकर बस चिल्लाना है कि हमारे नेता को फंसाया गया है, और इतना ही था तो नहीं करते कुछ ऐसा। और अनुराग भदौरिया का तो बात ही अलग है, वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं होता, जिस वजह से हर जगह अपनी धुलाई भी करवाते हैं, और अजय आलोक के सामने किसी का नहीं चलता है, अच्छे से धो देते हैं अजय आलोक। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।